सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जानने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज को बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आई प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए। पवित्र आत्मा और जितने भी ऑनलाइन देखेंगे और देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए। हाँ पिता, आज का हाँ प्रभु, इस समय को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, हमें तू लीड कर, अगुवाई कर, मेरा गुरु, मेरा टीचर बनना। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना। इस नेट को भी प्रभु आपके नियंत्रण में रखना। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें आराधना में अगुवाई किया, उसके उपस्थिति को दिया, इसलिए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर हम जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, सोदोम उमरा जो नाश हुआ, क्यों नाश हुआ, उसका 5 कारणों को हम देखेंगे आज। सोदोम उमरा, हम अब जब दूसरा पत्रस का किताब को अगर हम देखेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका हम अगर पढ़ाई करेंगे 4% और कहेंगे 3 पद से, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 3 पद से जब हम पढ़ाई करेंगे, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसके कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और वे भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आए जाएगा, और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगी और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी को परमेश्वर जलाने के लिए रखा है। हम देखें उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और 7 अध्याय को अगर ध्यान देंगे, जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, सारे पृथ्वी को नाश कर दिया। केवल नूह और उसका परिवार 8 प्राणी बचे जल के द्वारा, और अभी इस पृथ्वी को परमेश्वर आग के द्वारा नाश करेगा। मेरे प्रियो, अभी अगर पृथ्वी का दशा को देखेंगे, जगह जगह स्थाने जगह जगह में भूकंप हो रहा है, जगह जगह में क्या बोलते हैं, अग्निगिरी, लावा फट रहा है। अगर हम पृथ्वी को देखेंगे, उसका स्तर, नीचे का जो स्तर, परत, 7 परत, उसको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इतना गर्म होता है नीचे मेरे प्रियो, तो हिल जाता है। भूकंप जब होता है तो हिला देता है। भूकंप की बार बार क्यों होता है? क्योंकि नीचे आग है और ये पृथ्वी का दशा और ठीक नहीं है। नीचे भी आग है और ऊपर में भी आग है, और आग के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, नाश करेगा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लूका 17 अध्याय में एक एग्जाम्पल दिए। लूका 17 अध्याय को अगर निकालेंगे, उसका और उसका 29 पद, लूका 17 और उसका 29 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया।
मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा। उस दिन को हम देखेंगे स्वर्ग से आग गिरा, गंधक गिरा और पूरा सोदम और अमोरा को नाश कर दिया। मेरे प्रियो, तो आज भी ये पृथ्वी को परमेश्वर आग के द्वारा ही नाश करेगा। सब जल जाएगा, सब पिघल जाएंगे मेरे प्रियो। तो हमें किस प्रकार का जीवन बिताना है, यहां पर दिखता है 11 पद, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 11 पद अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। मेरे प्रिय, सोदम और उमरा में जो आग, गंधक और आग जो गिरा और पूरा नगर को, उसका आसपास में और भी जितने नगर थे, सारे नगर को भस्म कर दिया। कारण क्या था? वो कारण को आज अगर हम जानेंगे तो अभी भी हम उसी दशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अभी भी कलीसिया उसी दशा में है। अब भी ये परमेश्वर इस पृथ्वी को आग में जलाएगा, पिघल जाएगा सब। जितने भी मनुष्य कृत, जितने भी बनाया गया है, जितना बिल्डिंग देख रहे हैं, जितना पहाड़ देख रहे हैं, जितना प्रकार का अजूबा देख रहे हैं जो बनाया गया है, सब पिघल जाएगा मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं रहेगा। प्रभु का दिन आ रहा है, प्रभु का आगमन अति निकट है, प्रभु अति शीघ्र आने वाला है, अपना कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। कलीसिया को लेने के बाद ये धरती का हालत और ठीक नहीं रहेगा मेरे प्रियो। तो आज हम चिंता करेंगे मेरे प्रियो सोदोम और उमरा के बारे में। अगर हम उत्पत्ति की किताब को देखेंगे, जब उत्पत्ति 18 और 19 अध्याय को हम देखेंगे, वहां पर सोदोम और उमरा के बारे में लिखा गया, जहां पर लूत जाकर रहता था। अब्राहम का भतीजा लूत जाकर उस नगर में था, एक धर्मी व्यक्ति था। उसके बारे में पत्रस कहता है कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था और प्रतिदिन अपने पवित्र हृदय को, अपना शुद्ध मन को हमेशा दुखी करके रखता था। एक ही व्यक्ति केवल उस नगर में धर्मी था मेरे प्रिय, बाकी सब पापी थे। उत्पत्ति 18 अध्याय 19 अध्याय, उत्पत्ति 19 अध्याय और 18 अध्याय में हम देखते हैं कि जब अब्राहम के पास दूत आए, परमेश्वर आए, 3 जन आए, 3 दूत आए और अब्राहम उनको ट्रीटमेंट किया। करने के बाद वही वहां से 2 दूत सोदोम और उमरा की तरफ जब गए तो अब्राहम से बातें किए। अब्राहम से बातें कर रहा था। अब्राहम बातें करते करते उनको पूछा। अब्राहम को जब पता चला कि प्रभु सोदोम उमरा को नाश करने जा रहा है तो अब्राहम को थोड़ा लग गया, अरे मेरा भतीजा तो वहां पर है, एक व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है, कैसे प्रभु नाश कर देगा। उसके जीवन में ऐसा क्वेश्चन आया, सवाल आया। तो वो क्वेश्चन पूछने लगा और सवाल करने लगा, प्रभु क्या तुम धार्मिक लोगों के साथ, क्या पापियों के साथ क्या धर्मी लोगों को नाश कर दोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उस नगर में 50 जन धर्मी रहेंगे, क्या तुम नाश कर दोगे? तो परमेश्वर ने कहा 50 धर्मी अगर रहेंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। फिर पूछता है कि अगर 40 रहेंगे, 40 के कारण भी नाश रहूंगा। फिर पूछता है 30 अगर रहेंगे, नहीं करूंगा। 20 रहेंगे, नहीं करूंगा। 10 रहेंगे, नहीं करूंगा। इसका मतलब है उस जगह में केवल नूह को छोड़कर बाकी कोई धर्मी नहीं था। और हम देखते हैं कि जब ये दूत लूत के उस सदोम और उमरा में गए तो वहां पर क्या हो रहा है। उत्पत्ति 19 अध्याय को जब पढ़ाई करेंगे, लिखता है सांझ को वे 2 दूत सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। मेरे प्रिय, यहां देखते हैं लूत का एक कैरेक्टर, वो अतिथि संस्कार को नहीं भूलता है, वो सेवा टहल को कभी नहीं भूलता है।
अब्राहम से ये सीखा था। वो प्रभु के लोगों को किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है इसको अच्छा से पता है, लेकिन आज का विश्वासीगण है, आज का विश्वासी परिवार प्रभु के लोग को ट्रीटमेंट करने नहीं पाते। इसलिए ब्लेसिंग से अपने ब्लेसिंग से लोगों क्या करते हैं, वो हरा रहे, ब्लेसिंग को हरा रहे, आशीष को हरा रहे। उनके सो जाने से पहले सोदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आओ कि हम उनसे भोग करें। मेरे प्रियो, इस नगर का पाप इतना बढ़ गया था, प्रभु के कानों तक पहुंचा। पाप का घड़ा जब भर जाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर सहने नहीं पाता है और परमेश्वर इस नगर को नाश करने के लिए आया है। और नाश करने से पहले एक धार्मिक व्यक्ति को परमेश्वर बचाना चाहता है, क्योंकि अब्राहम के चलते उस धर्मी व्यक्ति बच रहा है। एक ही व्यक्ति है जो कि लूत, वो परमेश्वर को भय करता था। मेरे प्रिय, एक बात को ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जिसको नाश करता है, नाश करने से पहले उसको चेतावनी भी देता है। यह सवाल उठता है कि कहा यहां तो प्रभु तो कोई सुसमाचार लूत तो सुनाया नहीं, यहां पर तो कोई दूसरा वाक्य सुसमाचार नहीं सुना। जैसे प्रकार निनिवी के नगर को जाकर योना नबी ने सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर का वचन सुनाया। यहां पर तो परमेश्वर का वचन सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का भक्त यानी लूत यहां पर था और वो एक धार्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, उस नगर के लोगों को एक मौका मिला था, एक चांस मिला था अपना जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि लूत का जीवन को देखकर वो लोगों को बदलना चाहिए था, उसका कैरेक्टर को देखकर लोगों को बदलना चाहिए था, उसका विश्वास योग्यता को देखकर लोगों को बदलना चाहिए था। और जो परमेश्वर को विश्वास करता था, खर्राईपन में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था, इसको विश्वास करना चाहिए था, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दिए। जिस प्रकार नूह के समय में हुआ मेरे प्रियो, एक अकेला नूह व्यक्ति था जो कि वो जहाज बना रहा था तो लोगों को प्रचार भी कर रहा था। परमेश्वर ऐसे ही किसी को नहीं मारता है, उससे पहले एक चेतावनी भरा संदेश देता है। लूत था उस जगह में, एक चेतावनी भरा संदेश लूत, एक चेतावनी भरा संदेश था लूत, लेकिन वो लोगों ने उस लूत को देखकर उनका जीवन को नहीं बदले। अगर आज आपका मंडली में कोई धार्मिक व्यक्ति है और प्रभु में चल रहा है, आप उसका जीवन को देखकर अगर आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा मेरे प्रियो, आप नाश हो जाओगे, बाद में आप दोष नहीं लगा सकते। उसको देखकर, आपका पास्टर को देखकर, विश्वासी कुछ जैसे पुराने लोगों ने जो कि प्रभु के भय में चलते हैं, आपके कोई पड़ोसी रहेगा, विश्वासी रहेगा, आप भी विश्वासी हैं, एक ही जगह में चढ़ जाते हैं, उनका जीवन को देखकर आपका जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन आप अगर पाप में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हो तो परमेश्वर दंड देगा ही देगा मेरे प्रियो। सोदोमा अमरा को परमेश्वर नाश कर दिया आग और गंधक गिराकर। उससे पहले परमेश्वर चेतावनी भरा एक व्यक्ति को वहां पर भेजा। यूं ही परमेश्वर आग नहीं डालता मेरे प्रियो, वो लोगों ने मन नहीं फिराई अपने अपने पापों से। इस व्यक्ति को देख कर वो लोगों को बदलना चाहिए था। आज इतना सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है मेरे प्रियो, आज अगर यीशु मसीह को अगर कोई विश्वास नहीं करेगा वो दंड पाएगा, वो नरक में जाएगा मेरे प्रियो। वचन में लिखता है कि यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। उसका सुसमाचार का कोई अगर नहीं मानता है, कोई अगर विश्वास नहीं करता है, उसके ऊपर दंड आएगा। अगर दूसरा थेसलोनिका किताब को अगर हम पढ़ाई करेंगे, दूसरा थेसलोनिका किताब थेसलोनिका किताब दूसरी पत्री और उसका हम 1:8 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते,
उनसे पलटा लेगा। सोदोमा ओमरा में लूत गया था, एक धार्मिक व्यक्ति वहां पर है। धार्मिक व्यक्ति का चाल चलन, धार्मिक व्यक्ति का कैरेक्टर, धार्मिक व्यक्ति का बोली, धार्मिक व्यक्ति किस प्रकार प्रभु को भय करता था, क्या उन नगर का लोग नहीं देखे होंगे इसको? लोग कभी भी उसको ध्यान नहीं दिए, उस चीज को। हमेशा पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, बेविचार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। इस नगर का पहला पाप था बेविचार, और ऐसा बेविचार जो कि समलिंगिता, पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ लोग संबंध बनाते थे, ऐसा बेविचार इस नगर में होता था। जवान से लेकर बूढ़े तक, बूढ़े लोगों भी इस काम में लिप्त थे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का क्रोध इस नगर पर आया। आज का न्यूज को अगर देखेंगे, आज का खबर को देखेंगे मेरे प्रियो, बूढ़े लोग छोटे छोटे बच्चियों को शोषण कर रहे हैं, उनको रेप कर रहे हैं, उनका मर्डर भी कर रहे हैं। आज सोदोमा और उमरा जैसा नगर का जो दशा था, आज इस पृथ्वी का दशा भी वैसा हो गया मेरे प्रियो। समलैंगिकता अभी बढ़ रहा है मेरे प्रियो, इसको प्रोमोट किया जाए। हर जगह में आज समलैंगिकता, देश बाहर का देश में, हम फॉरेन कंट्री में देखेंगे, वहां प्रोमोट किया जा रहा है। समलिंगी का शादी हो रहा है, पुरुष पुरुष के साथ शादी, स्त्री स्त्री का शादी हो रहा है। आज दुनिया भ्रष्ट हो गया मेरे प्रियो। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं LGBT, एल का मतलब है लिस्बियन, इसका मतलब है स्त्री स्त्री के साथ संबंध बनाना। गे का मतलब, जी का मतलब है गे मतलब पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाना। और बी का मतलब है बायसेक्सुअल, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, मतलब पुरुष रहते हुए, स्त्री रहते हुए भी और दूसरे के साथ संबंध बनाना। ऐसा ही गलत काम, ऐसा ही बेविचार का काम उस नगर में होता था मेरे प्रियो। इनमें वो लोग पशुओं के साथ भी बेविचार करते थे। और टी का मतलब है ट्रांसजेंडर, इसका मतलब है पुरुष स्त्री बन जाता है और स्त्री पुरुष बन जाता है। आजकल का जो डॉक्टरी, आजकल का साइंस इतना बढ़ गया है, और इसके द्वारा ऑपरेशन के द्वारा लोग क्या करते थे, प्राइवेट पार्ट को बदलते हैं। परमेश्वर का सृष्टि को ये लोग को नासवान बना दिए मेरे प्रियो, विकृत कर दिए। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री करके बनाया था मेरे प्रियो, पुरुष स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए, लेकिन ये लोग उसको उल्टा कर दिया। मतलब शैतान ने इनके जीवन में ऐसा भ्रम डाल दिया है, ऐसा पाप डाल दिया है, ये लोग पूरा पाप में भ्रष्ट हो गए। उस समय भी हम देखते हैं कि नूह के समय में भी जो इंसान करता था, बुरा ही करता था, उनके मन में जो उत्पन्न होता था वो बुरा ही उत्पन्न होता था। परमेश्वर ये चीज को देखकर मेरे प्रियो खेदित हुआ, पश्चाताप किया, मैं क्यों बनाया मनुष्य को। आज मनुष्य जाति इतना पाप में गिर गया है मेरे प्रियो, यह पृथ्वी जलने वाला है। सुसमाचार सुनाया जा रहा है, प्रचार हो रहा है मेरे प्रियो। आज सुसमाचार इतना भरमार में प्रचार किया जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम में, सोशल मीडिया के माध्यम में, जूम के माध्यम में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में, फिर भी लोगों का जीवन में कोई परिवर्तन, कोई डर, कोई भय दिखाई नहीं दे रहा है। सोदोमा अमरा को नाश जो हुआ, उसका पहला कारण था मेरे प्रियो बेविचार। अगर हम देखेंगे रोम में भी ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। रोमियो का पुस्तक अगर हम पढ़ाई करेंगे, रोमियो का पुस्तक 1 अध्याय, रोमियो का पुस्तक उसका 1 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 26 पद से। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ
स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामुकता होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। मेरे प्रिय, ये बात रोम में भी हम देखते हैं कि चल रहा है। आज समलिंगिता को, गे को, हम देखते हैं लेस्बियन को प्रमोट किया जा रहा है। आज इसके हवाले पिक्चर भी बन रहा है, सिनेमा बन रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। इन्हें पाप को, व्यभिचार को इतना प्रमोट किया जा रहा है। आज लोग पाप के इतने दलदल में फंस गए हैं मेरे प्रियो, चरम सीमा में फंस गए हैं। परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आने वाला है। सरकार भी, गवर्नमेंट भी इसको अलाउ कर रहा है। कुछ दिनों के बाद इंडिया में अलाउ हो जाएगा। बाहर का कंट्री, फॉरेन का कंट्री में सब अलाउ हो गया है। पुरुष पुरुष के साथ स्त्री शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री के साथ शादी कर सकता है। परमेश्वर का जो प्लानिंग, परमेश्वर का जो योजना, परमेश्वर का जो सिस्टम को ये लोगों ने बिगाड़ कर रख दिए हैं। वो अपना सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं मेरे प्रियो। ये पाप नहीं तो क्या है, व्यभिचार नहीं तो क्या है। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध इस नगर पर आया। इनका पहला पाप था। आज पृथ्वी भ्रष्ट हो गया है मेरे प्रियो, कहीं भी अच्छा नहीं है। न्यूज चैनल खोलिएगा तो वो उसको बलात्कार कर दिया, मार दिया। छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए यहूदा का चैप्टर 1 का अगर 7 पढ़ाई करेंगे, यहूदा का 1 का अगर 7 पढ़ाई करेंगे, यहूदा इस बारे में सोदोमा उमरा के बारे में क्या कहता है। यहूदा 1 का 7, जिस रीति से सोदोम और उमरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान बेविचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दुष्टांत ठहरे हैं। बेविचारी स्वर्ग के राज्य में एंट्री होने नहीं पाएगा मेरे प्रिय। वचन में लिखता है, प्रकाशित पुस्तक की पढ़ाई करेंगे, बेविचारी स्वर्ग में एंट्री होने नहीं पाएगा। इसलिए बेविचार से बचे रहिए। ये पहला पाप था, पहला पाप। इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध इस नगर पर आया। आज अगर इस मैसेज को आप सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो, आपका हृदय को कठोर मत कीजिएगा। अगर आप इस दशा में गुजर रहे हो, मैसेज अगर उसी के पास पहुंचेगा जो इस व्यभिचार के दशा में, इस प्रकार का घिनौना काम के दशा में अगर गुजर रहा है, तो आज प्रभु एक मौका दे रहा, मन फिराइए अपने अपने पापों से, नहीं तो प्रभु आग में जलाएगा। यहां तो आग में जलाएगा और लास्ट में नरक में भी जो आग है ना, वो अनंत काल का आग है, वहां पर भी जलाएगा। परमेश्वर पलटा लेगा मेरे प्रियो। उनका दूसरा पाप अगर हम देखेंगे, एहेजिकल का किताब निकालेंगे, एहेजिकल का किताब 16 अध्याय को निकालेंगे, एहेजिकल 16 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे 49 को। एहेजिकल 16 अध्याय उसका 49 देख, तेरी बहन सोदोम का अधर्म यह था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख बेचैन से रहती थी और दिन दरिद्रों को ना संभालती थी। दूसरा नंबर पाप है, इनको घमंडी थे। धन इनके पास बहुत था मेरे प्रिय, अपरंपार धन था। धन के चलते जो गलत काम करते थे, इसके लिए लोग घमंड भी करते थे। और वचन में लिखता है कि परमेश्वर घमंडियों को दूर से ही पहचानता है। नीति वचन में लिखता है, घमंड से पहले सर्वनाश। अगर हम पढ़ाई करेंगे नीति वचन अध्याय 16, नीति वचन अध्याय 16 को अगर ध्यान करेंगे, घमंड के चलते हम देखते हैं कि लूसीफर को परमेश्वर नीचे गिरा दिया। उसका घमंड आया, ईर्षा आया, घमंड किया, परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया, स्वर्ग से गिरा दिया। नीति वचन 16 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे 18 पद।
विनाश से पहले गर्भ और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है मेरे प्रियो। ये घमंड, अगर नीति वचन 6 और 17 को देखेंगे, नीति वचन 6:17 को देखेंगे, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाला जीव। 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर रखता है, उनमें से एक वस्तु है घमंड। कोई सुंदरता के कारण घमंड, कोई अच्छा गीत गाता है तो घमंड करता है, कोई अच्छा गिटार बजाता है तो घमंड करता है, कोई अच्छा प्रचार करता है तो घमंड करता है। मेरे प्रियो, घमंड जो करेगा परमेश्वर उसको नीचे गिरा देगा, उसका सर्वनाश कर देगा, उसका नाश कर देगा। नबूकदनेस्सर राजा जब बेबीलोन के उसका घर का छत में जो चढ़ा, महल का छत में चढ़ा, पूरा बेबीलोन को देख रहा था और अपने मन में यह विचार किया, ये सारा बेबीलोन क्या मैंने नहीं बनाया। इतना ही कह चुका तो स्वर्ग से वाणी आया कि हे नबूकदनेस्सर, तूने घमंड किया, इसीलिए तू अभी जंगल में जाएगा। एक पशु जैसा बन गया, उसका नाखून बढ़ गया, उसका बाल बढ़ गया, पशु जैसा उसको 7 साल उस जंगल में रहना पड़ा, उसके एक घमंड के चलते। बाद में फिर रिपेंट किया, पश्चाताप किया और उसका राज्य को फिर से प्रभु लौटा दिया, उसको फिर से उस गद्दी में लाकर बैठा। 7 साल तक मेरे प्रियो उस गद्दी में कोई भी राजा नहीं बैठा था, क्योंकि दानियल आकर उसको सारे बातें बताया, तूने घमंड किया, तेरा घमंड के चलते तूने जो स्वप्न देखा ये तेरा घमंड है, तू वो व्यक्ति है, तू वो पेड़ है, तुझे परमेश्वर इतना आशीष किया, इतना ब्लेसिंग किया, तूने क्या मैंने सब कुछ बनाया, तूने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, इसलिए तेरा घमंड तुझे खा लिया। इसलिए मेरे प्रियो, हम घमंड ना करें। अगर हमारा बेटा लोग कोई विदेश में नौकरी करता है तो घमंड ना करें, प्रभु को धन्यवाद कीजिए मेरे प्रियो। आज घमंड के चलते आज बहुत सारा परिवार सर्वनाश हो गया है। हमारा बेटा विदेश में नौकरी करता है, 1 लाख रुपया सैलरी मिलता। अच्छा बात है, प्रभु आपका बेटा को आशीष किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। घमंड करते हैं, हमारा बेटी डॉक्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनका सैलरी 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। अच्छा घर अगर बना देंगे तो घमंड करते हैं। घमंड नहीं करना मेरे प्रियो, घमंड को परमेश्वर चूर चूर कर देगा। तो ये नगर के लोग घमंडी थे मेरे प्रियो, इतना घमंडी थे मेरे प्रियो, कोई किसी को नहीं पूछता था, किसी को नहीं मानते थे लोग। हम देखें ना, छोटे से लेकर बड़े तक, बूढ़े तक सब आए और लूत को दबाने लगे। तुम्हारा घर में जो मेहमान आए हैं हमको दो, हम उसको भोग करेंगे। किसी को नहीं मानते थे इस नगर का। इस नगर का क्या बोलते, ये नगर का कल्चर था, इनका सिस्टम था कि ये लोगों ने अतिथि संस्कार नहीं करते थे। उनके घर में कोई मेहमान नहीं आ सकता, अगर आएंगे तो लोग नोच के खा लेंगे। ऐसा दशा था, ऐसा मानसिकता था इस नगर का। तो आज का दशा भी ऐसा मेरे प्रियो, आज भी लोग ऐसे ही दशा में गुजर रहे हैं। आज नोच कर खा रहे हैं। लड़का लड़की बाहर में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां वो लोग लेस्बियन हो जाते हैं, समलैंगिकता उनके जीवन में आ जाता है, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं शादी से पहले। ऐसा पाप चल रहा है। माँ बाप तो सोचते हैं कि हमारा बेटा बेटी तो पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन वहां क्या चल रहा है उनको क्या पता है। पैसा भेज रहे हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं पढ़ने के नाम पर। सावधान रहिए मेरे प्रियो। कहीं ना कहीं मुझे अगर कोई देख रहा है, कोई जवान और कोई युवती, आप इस दलदल में फंसे हुए, तो परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, बातें करता है कि अभी अपने जीवन को बदल डालिए, परिवर्तन हो जाइए, मन फिराइए, नहीं तो भयानक परिणाम आपके जीवन में आ सकता है। परमेश्वर पलटा लेगा। ये दूसरा पाप था। तीसरा पाप मेरे प्रिय, वही हिजकिय्याह 16 का अगर 49 को ठीक से पढ़ाई करेंगे, देख तेरी बहन सोदोम का अधर्म यह था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती थी। पहला हम देखिए, दूसरा पाप है इसका, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी। पेट भर भर कर खाती, मतलब मेरे प्रियो, इनके जीवन में आलस्यपन था, पेटूपन था, जरूरत से ज्यादा खाते थे लोगों। मतलब पेट उनका ईश्वर बन गया था।
आज कुछ लोगों का पेट उनका ईश्वर, खाना अगर नहीं मिलता तो पूरा बवाल कर देते हैं, इतना खाते हैं मेरे प्रियो। हम देखें ना, जब इस्राएली लोगों ने जब मिस्र से निकले तो उनको स्वर्गीय माना प्रभु दिया, और लोग मानना खाए, लेकिन उनको मांस खाने का दिल लगा, तो परमेश्वर ने उनको दिया। लेकिन उनको जो खा रहे थे मेरे प्रियो, ऐसा खा रहे थे, परमेश्वर इनका खाने को देखकर उनको मार डाला। आज खाने के चलते लोग आज चर्च मिस करके 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर खाने के लिए चलते जाते हैं। चर्च नहीं आते हैं खाने के लिए, लेकिन जाएंगे 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। रेस्टोरेंट सब जाते हैं, ढाबा में जाते हैं, स्ट्रीट फूड को खाते हैं। खाना मना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नजर में अगर हम भर भर कर खाएंगे और उल्टियां करेंगे, ये प्रभु की दृष्टि में पाप है। इसलिए हम देखते हैं फिलिपियो का पत्री को अगर निकालेंगे, फिलिपियो 3 अध्याय निकालेंगे। फिलिपियो 3 अध्याय में क्या लिखा गया है? फिलिपियो 3 अध्याय और उसका 19 पद। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। मतलब ये लोग कौन? पेटुपन का आत्मा था इनके जीवन में, जबरन खाते थे, जरूरत से ज्यादा खाते थे। हमको जितना दरकार है हमें उतना ही खाना है मेरे प्रियो। सुस्त थे लोग, आलसी थे। और इन्हीं के चलते परमेश्वर का क्रोध इन पर आता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, पेट को अपना ईश्वर ना बनाए। वचन में लिखता है पेटुपन का आत्मा था, जबरन खाते थे। ये प्रकार इस्राएली नाश हुए, इसलिए परमेश्वर इस नगर को नाश कर दिया अपने क्रोध से। चार नंबर पाप था आलसीपन। पेट भर के खाते थे और सुख चैन से रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। धन, अपरंपार धन इनके पास है। घमंड, पेटुपन और आलसीपन। वचन में लिखता है कि जो आलस्य से अपना काम करता है वो श्रापित है। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। क्यों? परमेश्वर का वचन, नीति वचन 6 अध्याय में सुलेमान का लिखा हुआ नीति वचन चींटियों को पास जाने के लिए क्यों बोला? मनुष्य को, आलसी को। क्योंकि चींटियां आहार संचय करता था, भोजन संचय करता था, और धूप काल में भोजन को संचय करता था, क्योंकि बारिश आने वाला है। एक उसको बोलते हैं एक सर्वनाश आने वाला है। उससे पहले अपना जीवन को ठीक करो मेरे प्रियो। आलसी मत बनिए, प्रार्थना में आलसी मत बनिए, वचन में आलसी मत बनिए, संगति में आलसी मत बनिए। आज वचन में आलसी, प्रार्थना में आलसी, संगति में भी आलसी बन रहे सब। ध्यान ही नहीं दे रहे, खाना पीना इसमें खाली। इसलिए लिखता है कि हे सोने वाले मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगा। ईसाया 48 का अगर हम 10 पद को पढ़ाई करेंगे, ईसाया 48 का 10। ईसाया 48 का 10 कहता है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं,
मैंने दुख की भट्टी में परखर तुझे चुन लिया है। इर्मिया का पुस्तक इर्मिया का पुस्तक उसका 48 का 10 लिखता है, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। आलसीपन एक ऐसा चीज है मेरे प्रियो, आपको पाप में ढकल देगा, बेविचार में ढकल देगा। दाऊद के जीवन में ऐसा हुआ। राजा लोगों जब युद्ध करने गए मेरे प्रियो, तो दाऊद यरूशलेम में रह गया। खटिया में सोया था, पलंग से उठा, छत पर चला गया और एक स्त्री को नहाते हुए देखा, तो उसके मन में बेविचार का आत्मा आया। आलसीपन हमें पाप में गिराता है, इसलिए ये आलसीपन का आत्मा से हमें जागरूक होना है। इसलिए बोला ना, हे सोने वाले मुर्दों में से जी उठ, मतलब जो आलसीपन का आत्मा है, हमें जागृत होना है मेरे प्रियो, क्योंकि आ रहा है विनाश आ रहा है, उससे बचने के लिए हमें जागृत होना है। पांचवा पाप, आखिरी पाप है। ये लोग उन दुखियों को, गरीबों को, विधवाओं को कभी नहीं दिया करते थे, दान देन दिया करते थे, इनका मदद नहीं करते थे। यहां पे लिखा गया है यजिकल 16 अध्याय और उसका 49 को फिर से पढ़ाई करेंगे। देख, तेरी बहन सोदम का अधर्म यह था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्रों को ना संभालती थी। दीन दरिद्रों को ना संभालती थी। इनके इस नगर में बहुत सारा दीन लोग, गरीब लोग रहेंगे, दरिद्र लोग रहेंगे, विधवा लोग रहेंगे, इनका शुद्धि नहीं लेते थे, इनको पूछते नहीं थे। और इनका दशा, इनका ऊपर प्रभु का क्रोध आया और स्वर्ग से आग गिराया, गंधक गिराया और नगर को पूरा नाश कर दिया मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि लाजर और धनी के बारे में लूका 16 अध्याय में हम देखते हैं, 19 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, एक धनवान मनुष्य था, प्रतिदिन सुख विलास से अपना जीवन को व्यतीत करता था। हर दिन नया नया ड्रेस, हर दिन नया नया पकवान खाकर अपना जीवन को एंजॉय करता था। लेकिन उसके फाटक के पास एक व्यक्ति था जो लाजर, उसका नाम, वो भिखारी था, उसका शरीर में घाव हो गया था। वो कभी भी उसको ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया। एक मौका मिला था हेल्प करने के लिए, और वो हेल्प के द्वारा वो नरक से बच सकता था मेरे प्रियो। एक मौका मिला था। हम देखते हैं कि लूत जब उस नगर में था, उस नगर का लोगों को, सोदोम और उमरा के लोगों को मौका था इस व्यक्ति का जीवन को देखकर ये लोगों को परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन ये लोगों को परिवर्तन होना नहीं चाहिए। कभी जानने के लिए कोशिश नहीं की। अरे जानने के लिए कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह कौन है, जानने के लिए कोशिश कीजिए परमेश्वर कौन है। जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। तलवार चलाने वाला हमारा परमेश्वर, त्रिशूल चलाने वाला हमारा परमेश्वर, गदा धरने वाला हमारा परमेश्वर बोलते हैं। अरे सच्चा परमेश्वर कौन है, एक्चुअली क्या परमेश्वर कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, आज भी लोग जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। इनका हाल क्या होगा मेरे प्रियो। सोदोम और उमर के लोग कभी भी लोथ को देखकर अपने जीवन को कभी भी परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि सांसारिक अभिलाषण के जीवन में भरपूर रच गए थे लोगों। मौका मिला था बचने के लिए। परमेश्वर यूं किसी को नहीं मारता है मेरे पे, उससे पहले चेतावनी देता है। जिस प्रकार हम नूह के समय में देखते हैं, नूह जब जहाज बनाए 120 साल तक परमेश्वर धैर्य रखा, ताकि ये लोगों ने जहाज बनाना देखकर, नूह का बात को सुनकर शायद का जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। परमेश्वर लेट इसलिए कर रहा था, इसलिए 120 साल का टाइम दिया। वो जहाज जब कंप्लीट होगा तो विनाश आएगा। लेकिन वो लोगों ने ठट्ठों में उड़ाए, मजाक में उड़ाए। आज भी से ये यीशु मसीह कौन है, वो तो अपने आप को नहीं बचाया और हमको कैसे बचाएगा। जानने के लिए कोशिश कीजिए यीशु मसीह बलिदान क्यों हुआ, जानने के लिए कोशिश कीजिए यीशु मसीह कौन है, जानने के लिए कोशिश कीजिए परमेश्वर कौन है, जानने के लिए कोशिश कीजिए। लोग प्रचार कर रहे हैं यीशु आने वाला है, उसका द्वितीय आगमन, गुप्त आगमन होने वाला है। अरे क्यों बोल रहे हैं, कम से कम उसको जानने के लिए। कोई हीरोइन के बारे में तो बाप रे बड़ा जानते हैं, हीरो के बारे में कोई पिक्चर आ गया तो उसके बारे में जाना जानते हैं, सीरियल आ गया तो उसके बारे में जाना जानते हैं। लोग आज सांसारिक ज्ञान में
फंसे हुए हैं, क्योंकि शैतान ने इनकी आत्मिक चक्षु को बंद कर डाला है, इसलिए लोग सत्य को ना जाने। अगर सत्य को जानेंगे तो उद्धार पा जाएंगे मेरे प्रियो। आज ऐसे मूर्ख भरे पड़े हुए हैं, बाइबल को लोगों विश्वास नहीं करते, परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते हैं और विरोध करते हैं। समय आ रहा है मेरे प्रियो, जो समय आ रहा है उस टाइम अगर पता चलेगा, लेकिन बहुत लेट हो चुका होगा। लेकिन आज समय प्रभु दे रहा है आपको कि आज प्रभु का वचन को सुनकर विश्वास कीजिए कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, न्यायकर्ता यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करने वाला है। भला बुरा हर चीजों का न्याय होने वाला है मेरे प्रियो। हम इस बात में विश्वास करें और अपना जीवन को परिवर्तन करें। हम देखते हैं सोबो उपदेशक अगर निकालेंगे, सोबो उपदेशक और उसका लास्ट अध्याय 12 अध्याय और उसका 13 पद से जब पढ़ाई करेंगे, सोबो उपदेशक 12 का 13-14, सबको सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा मेरे प्रियो। सोदोमा उमरा के लोग परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश नहीं किए, कभी भी कोशिश नहीं की। इनका जीवन सांसारिक अभिलाषाएं, व्यभिचार, सांसारिक सुख, शरीर का सुख भोग विलास था। लूत को देख रहे थे, लेकिन लूत का जीवन से लोगों सीखने नहीं पाए कुछ। केवल लूत और उसका 2 बेटी, लेकिन वो 2 बेटी भी गलत काम किए, वो लोगों भी पाप में फंस गए मेरे प्रियो। उसका बीवी तो नमक का खंबा बन गया, क्योंकि उस नगर में था, उसका स्वभाव उस नगर में जैसा स्वभाव था लोगों का, इसका स्वभाव भी ऐसा हो गया था, सांसारिक। आज का डेट में भी लोग आज सांसारिक हो गए हैं मेरे प्रियो। प्रभु को समय देना नहीं चाहते हैं, प्रभु को जानने के लिए कोशिश नहीं करते, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, प्रार्थना करने के लिए कोशिश नहीं करते, वचन पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। आप नरक नहीं जाओगे तो कौन जाएगा नरक? आग में जलाने वाला है पृथ्वी को परमेश्वर। उससे पहले अपने जीवन को बदल डालिए मेरे प्रियो। अगर ये मैसेज किसको पहुंच रहा है, तो अगर इस दशा में अगर अपने जीवन को, इस पाप के दशा में अगर अपने जीवन को बिता रहा है, तो अभी इसी वक्त प्रभु को भय कीजिए, डरिए उसके वचन को और मन फिराइए, तो प्रभु आपको माफ कर देगा। समय पार होने के बाद, गाड़ी चले जाने के बाद और कोई मौका नहीं मिलेगा, रैप्चर होने के बाद और कोई मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार लूत को और उसके परिवार को यानी दूतों ने तान कर खींच कर जैसे ले गए, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आएगा, विनाश से पहले अपने लोगों को, अपने धार्मिक लोगों को क्या करेगा, अपने सेपरेट जगह में रखेगा। जिस प्रकार नूह का उसका परिवार को जहाज के द्वारा रक्षा कर बचाकर दूसरे जगह में ले गया, विनाश आया। वो लोग ऊपर उठे, विनाश आया, पानी आया नीचे से ऊपर से, लोग पानी में डूब गए। जब विनाश आया, ये लोग जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं, जहाज का द्वार को खटखटा रहे हैं, हमारे लिए खोल दे, हमारे खोल दे। परमेश्वर द्वार बंद कर दिया मेरे प्रिय, कौन खोलेगा? द्वार तो खुला था। विनाश जब तक नहीं आया था, बारिश जब तक नहीं आया था, द्वार खुला था। आग गंधक जब तक नहीं गिरा था, लूत के चलते द्वार खुला था। आज भी द्वार खुला है मेरे प्रियो। आज कलीसिया प्रार्थना कर रहा है, आज मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। आज कलीसिया हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, सब लोग मन फिराए, उद्धार पाए। आज भी प्रभु धीरज धरकर है, क्योंकि उसका आने में देर नहीं। उसका प्रतिज्ञा जो किया, उस प्रतिज्ञा में कोई देर नहीं। जो प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा जरूर पूरा करेगा, और इसीलिए लेट हो रहा है, ताकि हर एक व्यक्ति को मन फिराने का मौका मिले, चांस मिले, ताकि लोग उद्धार पाए। यही 5 पाप था सोदोमा उमरा में, इसलिए परमेश्वर इस नगर को नाश कर दिया, जेनरेशन को नाश कर दिया। फिर भी आज इस पृथ्वी को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, उस समय पूरा चल रहा है। जिस प्रकार नूह का समय था, जिस प्रकार लूत का समय था, सोदोमा उमरा का जैसा सिचुएशन था, आज भी वैसा सिचुएशन है। एक एक चीज बाइबल का पूरा हो रहा है, और ये पृथ्वी आग में जल जाएगा, सब पिघल जाएगा। तो आज हमें कैसा जीवन बिताना है? मसीह लोगों के लिए मैसेज है, अपने जीवन को बदलिए। अगर गलत कामों में, पापों में अपने जीवन को व्यतीत कर, व्यभिचार में फंसे हुए हो, तो वहां से निकल आइए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है, शादी करके दूसरा लड़की के साथ चक्कर है, दूसरा लड़का का साथ चक्कर है, मेरे प्रियो यहाँ से आप तौबा कीजिए, मन फिराइए, आ जाइए, क्योंकि प्रभु आपके लिए एक अच्छा जगह रखा है, स्वर्ग। बाकी आप का मर्जी,
प्रभु आपको स्वतंत्र बनाया है। हमें क्यों प्रभु रखा है? हमें एक तुरी फूकने का जैसा रखा है। हम तुरी फूक रहे हैं, वचन दे रहे हैं। वचन को सुनकर अपना जीवन अगर बदल जाए बहुत अच्छा है। धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं सुनते हो वो पलटा लेगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।